बेटा हम लोग 1A कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नया टॉपिक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। समझिएगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बेटा दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहने का ये मतलब हुआ कि सर जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कभी ना कभी जीरो आएगा, चाहे पॉइंट के बाद, पॉइंट के 5 डिजिट के बाद आए या पॉइंट के 10 डिजिट के बाद आए, लेकिन रिमाइंडर 100% गारंटी है कि जीरो आएगा। तब उससे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन यदि रिमाइंडर जीरो नहीं आए, किसी भी कंडीशन में रिमाइंडर जीरो नहीं आए, तो उससे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में पहला जो होता है बेटा उसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब रिमाइंडर तो जीरो नहीं आएगा लेकिन रिपीट करेगा। जैसे 5.464646 ऐसा चलते जाएगा। तो देखिए रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा, लेकिन ये 464646 रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सर 10.10 100 100 140 इस तरह चलते। देखिए ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम बता चुके हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पहला टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर जीरो आ गया तो टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का भी दो टाइप होता है। पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, से 5.464646। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। समझ बात को। और यही वाला केस होता है इरेशनल नंबर का। भी हम लोग डिफाइन करेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। सो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ सर, वैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, एक एक करके पढ़ते हैं बेटा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, सर वैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसमें रिमाइंडर क्या हो, जीरो आ जाए। यदि रिमाइंडर जीरो आ गया तो उससे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया। यदि रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यदि रिमाइंडर जीरो नहीं आए तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले बेटा 1/4, 1 को डिवाइड करेंगे 4 से 0.0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, मतलब सर 0.25। देखिए रिमाइंडर जीरो आ गया कि नहीं आ गया। रिमाइंडर जीरो आ जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर जीरो नहीं आए तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया बात मेरा। अब देखिए सर बिना डिवाइड किए हम लोग कैसे जानेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन गिवन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ रहे बात को। बिना डिवाइड किए मतलब हमको डिवाइड करना नहीं है, बिना डिवाइड किए हमको बताना है कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसका, उस रेशनल नंबर का, किसी भी रेशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, वो बिना डिवाइड करके बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विदाउट डिवीजन वाला रूल बेटा। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होगा उसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। क्या निकालने बेटा, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालिए, ठीक है। यदि वो प्राइम फैक्टर
आइदर टू, ओनली टू, सॉरी, प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे, और आइदर 2 एंड 5 ओनली। मतलब यदि हम प्राइम फैक्टर निकाले बेटा तो उसमें या तो सिर्फ 2 आ जाए तब वो टर्मिनेटिंग हो जाए, या तो सिर्फ 5 आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, लेकिन और 2 और 5 दोनों आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग हो जाए, लेकिन उसके सिवाय कुछ और आ जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी का हम प्राइम फैक्टर निकालें तो आ गया 2 इंटू 5 इंटू 3, देखिए 2 भी आया 5 भी आया और 3 भी आ गया ना, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि या तो सिर्फ 2 आना चाहिए, या तो सिर्फ 5, या तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए, उसके सिवाय कुछ और नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, इसके सिवाय कोई और कंडीशन नहीं होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। इसी कंडीशन में वो क्या होगा बेटा? टर्मिनेटिंग। अदरवाइज क्या हो जाएगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग। समझ रहे बात को? हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5/32, जब इसका प्राइम फैक्टर निकाल डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 5 का पावर 2 का पावर 5 आ गया कि नहीं आ गया? देखिए टोटल का टोटल कैसा नंबर आया सर? सिर्फ 2 आया है ना, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझिए। दूसरा एग्जांपल लीजिए, 11/24। 24 का यदि आप प्राइम फैक्टर निकले 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। देखिए सर 11 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर, सर इसका प्राइम फैक्टर में 2 तो आया है, लेकिन क्या आ गया साथ में? 3 भी आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझे बात को? नहीं समझे? या तो सिर्फ 2 आना चाहिए, या तो सिर्फ 5 आना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए, उसके सिवाय कुछ और नहीं होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कंडीशन? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, रिपीटिंग वाला केस ले लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे हम लोग 3/11, जैसे इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.272727 डॉट डॉट। देखिए ना तो ये टर्मिनेट करेगा, मतलब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, लेकिन हाँ रिपीट कर रहा है, बार बार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देखिए क्या रिपीट कर रहा है बेटा? 27 रिपीट कर रहा है ना, तो 27 एक ठो लिख दीजिए, उसके ऊपर लाइन पोस्ट दे दीजिए। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 27 है वो बार बार आते रहेगा। समझिए बात को? तो ये लिखने का शॉर्टकट तरीका हो गया। इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लेकिन ये रिपीट करेगा। क्लियर हो गया बात मेरा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब आप लोग देखकर बता सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिना डिवीजन किए। यदि 2 आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 आए तब भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग, लेकिन उसके सिवाय कुछ और आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। समझे बात को? क्लियर है? अगला हम लोग चीज इसमें पढ़ेंगे लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 15/7, ठीक है ना? 15 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, 1.0, 7 इकाई 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, है ना? 7 5 35, 5 आगे बेटा इसको डिवाइड करेंगे, फिर 0.0 आ गया ना, 7 7 49, 1 0, 7 इकाई 7 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0। देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है। 1 4 2 8 5 7 के बाद देखिए फिर 1 4 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 2.142857, उसके बाद ये रिपीट करेगा कि नहीं करेगा?
तो देखिए कितना डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है, ये चीज रिपीट होगा ना हमारे बार 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा आपका 6। मतलब जितने डिजिट के बाद कोई भी नंबर रिपीट करेगा उसी को बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ पीरियड। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद ये रिपीट करेगा ना बेटा, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया, 6 हो गया। समझे बात को, लेंथ ऑफ पीरियड कैसे निकालेंगे सो, तो आपका लेंथ ऑफ पीरियड 6 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर कैसे लिखेंगे, मतलब आपके सामने कोई ऐसा नंबर लिखा रहेगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करके लिखेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है ना। ओके।